नमस्कार दोस्तों, मैं हरवीर सिंह एक बार फिर अपने YouTube चैनल हरवीर सर पर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैंने यूपी बोर्ड परीक्षाओं से पहले एक 10वीं के विद्यार्थियों के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह किया है। उसको आप लोग मेरे YouTube चैनल पर देख सकते हैं। आज ये मेरी चौथी क्लास है। आप अपनी तैयारी मेरे चैनल पर कर सकते हैं। इस वीडियो से पहले मैं हिंदी गद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय, जिसमें से आपको शुक्ल युग व शुक्लोत्तर युग से 5 प्रश्न आएंगे, ये करा चुका हूँ। हिंदी पद का संक्षिप्त परिचय, जिसमें रीतिकाल आधुनिक काल से 5 प्रश्न आएंगे, ये भी मैं करा चुका हूँ। मेरी पिछली वीडियो में जाकर आप देख सकते हैं। आज है काव्य सौंदर्य के तत्व। इनसे आपको 3 प्रश्न आएंगे, जिसमें एक प्रश्न रस से पूछा जाएगा, दूसरा अलंकार से पूछा जाएगा और तीसरा कोई प्रश्न छंद से पूछा जाएगा। आपके पाठ्यक्रम में केवल 2 ही रस दिए गए हैं, एक हास्य रस और दूसरा करुण रस दिया गया है। और अलंकार भी आपके पाठ्यक्रम में केवल अर्थ अलंकार दिए गए हैं, जिसमें उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। और छंद आपके पाठ्यक्रम में सोरठा एवं रोला होगा, जिसमें लक्षण उदाहरण कुछ भी पूछ सकता है। तो प्यारे दोस्तों, देर ना करते हुए मैं अपने इस वीडियो को प्रश्नों को कराता हूँ। पहला प्रश्न है, हास्य रस का स्थायी भाव है प्रेम, हास, शांत, भय। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। हास्य रस का स्थायी भाव होता है हास। अगला प्रश्न है, शीश पर गंगा हंसई, भुजनी भुजंग हंसई, इन पंक्तियों में रस है हास्य रस, शांत रस, करुण रस, वीर रस। तो जैसी हंसने की बात आ रही है तो समझ लेना इसमें कौन सा रस होगा, हास्य रस होगा। अगला प्रश्न है, किसी आकृति, वेशभूषा, चेष्टा आदि को देखकर हृदय में जो विनोद का भाव जागृत होता है वह कौन सा रस होता है, करुण रस, श्रृंगार रस, शांत रस, हास्य रस। तो प्यारे बच्चों, इसका उत्तर होगा हास्य रस। यहाँ विनोद का भाव होता है आनंद से, यानी आनंद किसका आ रहा है, किसी को देखकर या किसी की चेष्टा को देखकर, वेशभूषा को देखकर, समझे, या किसी की पंक्तियाँ सुनकर अगर मन में जब हंसने का भाव उत्पन्न होता है वह हास्य रस होता है। तो देखिए, तीनों प्रश्न मैंने हास्य रस के बड़े क्रम से लगाए हैं, जिसमें स्थायी भाव पूछ रहा है, फिर एक उदाहरण देकर उसका रस पूछ रहा है, एक परिभाषा देकर उसका रस पूछ रहा है। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से ही आपका प्रश्न बनेगा। प्रश्न अगला है, करुण रस का स्थायी भाव है। तो करुण रस का स्थायी भाव है शोक, हास, श्रृंगार, उत्साह। तो उत्तर होगा इसका शोक। अगला प्रश्न है, मम अनुज पड़ा है चेतनाहीन होके, इन पंक्तियों में रस है हास्य, करुण, शांत, श्रृंगार। यानी कि यहाँ चेतनाहीन होकर व्यक्ति पड़ा है, यानी कोई अनुज छोटा व्यक्ति पड़ा है, बच्चा पड़ा है, चेतनाहीन होकर पड़ा है। इसमें पूछ रहा है कौन सा रस होगा। जैसा ही पंक्ति से अर्थ निकल कर आ रहा है, इसका जो उत्तर होगा वो करुण रस होगा। किसी भी प्रिय वस्तु, व्यक्ति आदि के नष्ट होने की आशंका से मन में जब भाव उत्पन्न होता है वहाँ रस होता है। तो प्यारे बच्चों, जब किसी की वस्तु कुछ खो जाती है तो समझ लेना कौन सा रस होगा, वहाँ पर क्या भाव आएगा, मन में कुछ दुख का भाव आएगा। दुख का मतलब एक करुण रस का भाव आएगा। तो इसका रस होगा करुण रस। तन परिहारी रघुपति विरह, रव गौ सुरधाम में रस है। यानी इन पंक्ति में रस पूछा गया है।
जहाँ विरह वेदना की बात होगी समझ लेना वहाँ कौन सा रस होगा, करुण रस होगा। तो आपको कौन सा ऑप्शन टिक करना है, सी नंबर टिक करना है, यानी कि किसमें होगा, करुण रस। मुख मयंक सम मंजू मनोहर अलंकार से एक प्रश्न पूछा जाएगा, जिसमें आपको एक उदाहरण दे देगा, उदाहरण में पूछ लेगा इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। जैसे पंक्ति दी गई है, एक लाइन दी गई है, मुख मयंक सम मंजू मनोहर में अलंकार है उत्प्रेक्षा, उपमा, रूपक, अनुप्रास। इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, उपमा अलंकार। उपमा अलंकार के कितने अंग हैं, ये भी पूछ सकता है कि उपमा अलंकार के कितने अंग हैं। तो बताने कितने अंग हैं, 2, 3, 4, 5। तो इसका कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर सी 4। जहां पर किसी वस्तु या व्यक्ति की, ये अगला प्रश्न है, जहां पर किसी वस्तु या व्यक्ति की किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु से समान गुण धर्म के आधार पर समानता बताई जाए वहाँ कौन सा अलंकार होगा, रूपक, उत्प्रेक्षा, उपमा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, उपमा अलंकार। तो प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है, चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अनुप्रास। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, रूपक अलंकार। जहाँ उपमेय में, अगला प्रश्न है, जहाँ उपमेय पर उपमान का भेद रहित आरोप होता है वहाँ अलंकार होता है रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा, अनुप्रास। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, रूपक अलंकार। अगला एक उदाहरण दिया गया है, सोहत ओढ़े पीतुपटु श्याम सलोने गात, मनोनील मणि शैल पर आतपु परयो प्रभात। उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। देखिए, ये पंक्तियाँ बहुत ही प्रचलित है, ये अधिकांश प्रश्न ये इस तरह की पंक्तियाँ परीक्षा में पूछी जाती है, जिसको आपको ध्यान रखना है। यानी कि इसका अलंकार होगा उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक या अनुप्रास। तो इसमें कौन सा अलंकार होगा, उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। तो इस उत्प्रेक्ष अलंकार की कुछ वाचक शब्द होते हैं जिनसे इनकी हम आराम से बहुत अच्छे से पहचान कर सकते हैं। जैसे कुछ शब्द दिए गए हैं नीचे, मनुः मनुः, मनु मनुः, मानो जनुः, जानहु, जानो आदि वाचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है किस अलंकार में, उत्प्रेक्षा में, रूपक में, उपमा में, अनुप्रास में। तो इसका होगा उत्प्रेक्ष अलंकार। किस छंद के पहले और तीसरे चरण में 11-11 तथा दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती है, रोला में, सोरठा में, दोहा में, इनमें से कोई नहीं। इसका बी ऑप्शन होगा, सोरठा अलंकार, सोरठा छंद में। ये छंद से प्रश्न पूछा जाएगा आपसे, यानी किस छंद के पहले और तीसरे चरण में 11-11 तथा दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती है, रोला में, सोरठा में, दोहा में, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, सोरठा में। अब है अगला प्रश्न है, जो सुमिरत सिद्धि होई गगनायक कविवर बदन, उपरोक्त पंक्तियों में छंद है, सोरठा, दोहा, रोला, चौपाई। तो इसमें कौन सा छंद होगा, सोरठा छंद होगा। अगला प्रश्न है, रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं, 2, 3, 4, 5। रोला छंद में 4 चरण होते हैं। रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं, 4 चरण होते हैं। अगला प्रश्न है, कौ पापिहु पंचतत्व प्राप्त सुनी जगमन धावत, बनी बनी भवन वीर बड़त चौचंद बचावत। उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा छंद है, रोला, सोरठा, दोहा, चौपाई। तो इसमें कौन सा छंद होगा भाई, रोला छंद होगा। कौन सा छंद होगा, ऑप्शन नंबर ए, रोला छंद। तो प्यारे दोस्तों, ये काव्य सौंदर्य के तत्व से महत्वपूर्ण प्रश्न थे, जिनको आप देख सकते हैं। और इसी प्रकार की अगर पूरी PDF नोट्स हमसे चाहते हैं आप लोग, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हमको मैसेज करिए। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7534958208। आप हमें इस नंबर पे व्हाट्सएप करके अपना नाम लिखकर भेज सकते हैं, और हम आपको पूरी 24 पेज की PDF आपके व्हाट्सएप पर भेज देंगे। तो अगर हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो इसको लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये आपसे हमारा एक अनुरोध है। धन्यवाद।